है वो हम ज़्यादा डिटेल से कर लेंगे, बाकी मैं आपको समरी से इसको दे दूँगा, ठीक है? अच्छा, आज है 16 सितंबर 2022 और हम पहला एडिटोरियल कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट मुझे ज़्यादा लगा है, वो है नो एंड टू इम्प्यूनिटी। अच्छा, इम्प्यूनिटी क्या होता है? इम्प्यूनिटी होता है कि कोई भी आप गलत काम करो ना, और क्या है उसकी आपको एग्जम्पशन, आपको पता हो कि जी आप कोई भी है ना, इसकी आपको सज़ा नहीं मिलेगी, ठीक है? तो ये कह रहे हैं नो एंड टू इम्प्यूनिटी, कि ये एक अभी हम देखेंगे फील्ड बेसिकली ये मिसिंग पर्सन्स के हवाले से है कि ये लोगों को उठा लिया जाता है ज़बरदस्ती, तो इन्होंने कहा ये चीज़ जारी है और इसका क्या है, कोई इख्तिताम नहीं हो रहा, नो एंड टू इम्प्यूनिटी, क्योंकि लोगों को पता होता है इसका कोई क्या है, कोई सज़ा तो मिलनी नहीं, तो इस वजह से जो है ना ये काम जारी है, कोई एंड जो है नहीं है, उस वाले से एडिटोरियल है मिसिंग पर्सन्स के हवाले से। अच्छा, कह रहे हैं जी सम थिंग्स इन पाकिस्तान इट सीम्स नेवर चेंज, उनका कुछ चीज़ें पाकिस्तान में ऐसा दिखाई देता है कभी भी क्या है चेंज नहीं होती, तब्दील नहीं होती। Among these is the abhorrent kill and dump policy allegedly employed by a section of the deep state to get rid of undesirable elements। और ये चीज़ें जो कभी चेंज नहीं होती, उनमें क्या चीज़ शामिल है, उसमें एक पॉलिसी है, और वो कैसी है? एबोरेंट किल एंड डंप पॉलिसी। एबोरेंट होता है कोई चीज़ बिल्कुल नफरत के काबिल हो, और क्या है किल एंड डंप पॉलिसी, कि आप क्या है किसी को मार के लाश उसकी फेंक दो, allegedly employed by sections of deep state, जो मुबैना तौर पे जो इख्तियार की जाती है ये पॉलिसी किसकी जानिब से? सेक्शंस ऑफ द डीप स्टेट। अच्छा, अब डीप स्टेट आपको पता होना चाहिए, डीप स्टेट हमारे पास होती है टाइप ऑफ गवर्नेंस मेड अप ऑफ पोटेंशियली सीक्रेट एंड unauthorized networks of power operating and independently of a state's political leadership in pursuit of their own agenda and goals। ठीक है, एक तो देखें हमारी स्टेट हो गई, हमारी हुकूमत हो गई, लेकिन यहाँ डीप स्टेट की वो बात कर रहे हैं कि इसमें वो लोग शामिल होते हैं जो क्या है मुश्तमिल होते हैं सीक्रेट और अनऑथराइज नेटवर्क्स ऑफ पावर में, और ये ऑपरेट कर रहे होते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ अ स्टेट्स पॉलिटिकल लीडरशिप। ठीक है, तो स्टेट के अंदर स्टेट आप इसको इस तरह समझ लें, ठीक है। और बेसिकली ज़ाहिर बात है यहाँ पे जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब इशारा किया जा रहा है कि जी मुबैना तौर पे है ना ये जो हैं हमारे पास सेक्शंस ऑफ डीप स्टेट, और उनकी जानब से ये पॉलिसी इस्तेमाल की जाती है, किल एंड डंप पॉलिसी। और क्या करने के लिए? टू गेट रिड ऑफ अनडिज़ायरेबल एलिमेंट्स, ताकि छुटकारा पाया जा सके ऐसे अनासिर से जो क्या है अनडिज़ायरेबल हैं, जो क्या है जो नहीं चाहते ये सामने आए। ठीक है, तो उस हवाले से बेसिकली बात हो रही है इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस के हवाले से। अच्छा, अब क्या हुआ है, यहाँ पे कुछ लाशें मिली हैं मिसिंग पर्सन्स की, ठीक है, वो तो उसकी थोड़ी डिटेल दे रहा है। The discovery of the bodies of several missing persons in different parts of Sindh over the past few days indicates to the grim practice of disappearing individuals and then eliminating them illegally is alive and kicking। उनका ये डिस्कवरी हुई है, ठीक है, ये पता चला है बॉडीज का। कौन से? सेवरल मिसिंग पर्सनस, कई वो मिसिंग पर्सनस हैं, उनकी बॉडीज मिली हैं मुख्तलिफ हिस्सों में सिंध के। कब? पिछले कुछ दिनों में। वो इंडिकेट करता है, वो इशारा करता है दैट द ग्रिम प्रैक्टिस के वो बड़ी आपके लिए सीरियस, बड़ी तारीख प्रैक्टिस है किस चीज़ की? डिसअपीयरिंग इंडिविजुअल्स की, कि लोगों को गायब करा देना एंड देन एलिमिनेटिंग देम इलीगली, और फिर उनको है ना गैर कानूनी तौर पे एलिमिनेट कर देना, ख़त्म कर देना, इज़ अलाइव एंड किकिंग। अच्छा, कोई चीज़ अलाइव एंड किकिंग हो तो इसका क्या मतलब होता है कि वो चीज़ क्या है? जारी है। तो उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें है ना ये जारी हैं स्टेट की जानिब से ये डिस्कवरी हुई है बॉडीज़ की, ठीक है, कहाँ पे? सिंध में। और वो ये चीज़ दिखाता है, ये बॉडीज़ जो मिली हैं, कि जो प्रैक्टिस है उन लोगों को उठाने की, उनको एलिमिनेट करने की, ख़त्म करने की, वो अलाइव एंड किकिंग है, यानी कि क्या है? जारी है। अच्छा, अब हुआ क्या? वेडनेसडे को ऑन वेडनेसडे इट इमर्ज्ड दैट द बॉडीज ऑफ 3 men who had been missing for years had turned up in various parts of the Sindh। वेडनेसडे को ये हुआ, ऐसा दिखाई दिया कि जो बॉडीज़ थी 3 लोगों की, जो क्या है, ये मिसिंग थे। कब? फॉर ईयर्स, सालों से मिसिंग थे। हैड टर्नड अप होता है एकदम सामने आ जाना अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। तो वो हमें सामने नजर आई सारी ये लाशें इन वेरियस पार्ट्स ऑफ सिंध, मुख्तलिफ हिस्सों में सिंध के। अब ये नाम लगा के बता रहा है कौन कौन थे और वो किस सियासी पार्टी से उनका ताल्लुक था। द बॉडी ऑफ आबिद अब्बासी was dumped by a road in नवाब शाह while that of वसीम अख्तर was found in a similar fashion in मीरपुर खास। अच्छा, बता रहे हैं कि जी इसकी आबिद अब्बासी की जो लाश है नवाब शाह से मिली, वसीम अख्तर की लाश कहाँ से मिली? मीरपुर खास से मिली। बोथ वर रिपोर्टेडली MQM वर्कर्स, और ऐसा रिपोर्ट किया जाता है कि जी दोनों क्या है MQM वर्कर्स थे। Meanwhile, Suhail Hassan's remains were retrieved from floodwater in उमरकोट, और जबकि वो आप कह लेंगे जी इसकी बाकियात थी सुहेल हसन की, वो रिट्रीव हुई, वो मतलब कहाँ से हासिल हुई? फ्लड वाटर से। कहाँ पे? उमरकोट में। अच्छा, और कह रहे हैं जी द मैन इज़ बिलीव टू हैव हैड लिंक्स विद लियारी गैंग वॉरफेयर एलिमेंट्स, और ये शख्स है वो ऐसा समझा जाता है कि जी उसके लिंक्स थे, उसके ताल्लुकात थे लियारी गैंग वॉरफेयर एलिमेंट्स के साथ। Earlier in the week, the body of Irfan Basharat, who was also associated with the MQM and was related to a party lawmaker, was found in Sangar।
और इस तरह ये बता रहे हैं कि जी जो इरफान क्या था उसकी बॉडी है ना वो भी उस एसोसिएटेड था, उसका ताल्लुक था एमकेएम के साथ, और उसका ताल्लुक किसके साथ था, पार्टी लॉ मेकर के साथ। वो उसकी लाश पाई गई कहाँ पे, सांगड़ में। ही हैड गॉन मिसिंग 7 years ago, ठीक है, और वो 7 सालों से लापता था। अब ये बता रहे हैं कि कितने कितने सालों से वो लापता थे, और ये सारे लोगों की जो हैं लाशें मिली हैं मुख्तलिफ सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों से, ठीक है। अच्छा, और बेसिकली ये बता रहे हैं कि ये घनौनी और प्रैक्टिस है लोगों को उठाने की और फिर एलिमिनेट करने की, ख़त्म करने की, वो जारी है। अच्छा, अब प्रोफाइल्स देखें कि भाई वो क्या-क्या थे लोग, ठीक है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, कौन थे, उसको हम देखते हैं वो कौन-कौन लोग होते हैं। उनका द प्रोफाइल्स ऑफ दोज़ हू गो मिसिंग इन पाकिस्तान एंड समटाइम्स एंड अप डेड वेरी। उनका अगर हम प्रोफाइल देखें कि वो कौन लोग हैं जो ये जिनको उठाया जाता है और बाद में मार दिया जाता है, वो वेरी करती हैं। मतलब उससे मुख्तलिफ हम ये नहीं कह सकते कि इस पार्टीज़ के लोग होते हैं, इस पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं, तो मतलब मुख्तलिफ लोग होते हैं। दे कैन इंक्लूड मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, और इसमें शामिल हैं मेंबर्स पॉलिटिकल पार्टीज के, सस्पेक्टेड रिलीजियस मिलिटेंट्स, और इसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं सस्पेक्टेड रिलीजियस मिलिटेंट्स, और क्या है, और देयर सिंपथाइजर, और वो लोग जो क्या हैं उनके साथ हमदर्दी रखने वाले लोग हैं। और कौन कौन है, एज वेल एज नेशनलिस्ट और सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स, और ये एलिमेंट्स नासिर भी शामिल हैं। तो मतलब वेरी कर रहा है, हम प्रोफाइल ये नहीं कह सकते कि इन इन लोगों को उठा लिया जाता है, मतलब उसमें हर तरह के लोग शामिल हैं, जिस तरह की ये सारी बातें बताई गई हैं। The fact that this dubious practice exists and has continued to thrive despite the fact that some of the highest officers in the land have slammed it indicates that powerful, invisible and uncountable hands support it. और उनका ये फैक्ट हकीकत ये है कि dubious practice है, dubious कहते हैं बड़ी डाउटफुल, ठीक है, जो दुरुस्त ना हो, डाउटफुल हो, उनका ये प्रैक्टिस जारी है, और क्या है, और ये थ्राइव करना जारी है, मतलब ये फल फूल रही है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, बावजूद इसके कि उन्होंने जो हाईएस्ट ऑफिसर्स हैं लैंड के, ठीक है, यानी यहाँ पे हमारे इधर हुकूमत में हैव स्लैम्ड इट, उन्होंने इसको स्लैम के, स्लैम होता है बहुत बुरी तरह किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना, तनकीद करना। उनका वो ये दिखाता है कि वो पावरफुल, इनविजिबल है और अनकाउंटेबल हैंड्स हैं, वो क्या है, इसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनका तभी जारी है। उनका जो मोस्ट हाईएस्ट ऑफिसर्स हैं उन्होंने तो इसकी तनकीद की है, लेकिन उसके बाद भी ये सारी प्रैक्टिस जारी है, तो ये दिखाते हैं कि ये जो अ, कोई अनअकाउंटेबल हैंड्स जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इतना कुछ मतलब क्रिटिसाइज करने के बाद भी है ना ये प्रैक्टिस जारी है। Even if it is assumed that some of the individuals picked up and later killed had criminal or terrorist backgrounds, some of the men found dead in sin were facing criminal charges. अच्छा, उन्होंने कहा जी अगर इसके हम समझ भी लें कि कुछ इंडिविजुअल्स थे जो ये इनको मारा गया है, ठीक है, और बाद में मार दिया गया क्रिमिनल और टेररिस्ट बैकग्राउंड्स में, और उसमें उन्होंने कहा कुछ लोग जो मारे गए हैं सिंध में उनके वो सामना भी कर रहे थे क्रिमिनल फेसेस का, ठीक है, लेकिन क्या कह रहे हैं, एलिमिनेटिंग देम इन एक्स्ट्रा जुडिशियल फैशन इज एन अफ्रेंट टू द लॉ। उन्होंने इनको ख़त्म करना एक्स्ट्रा जुडिशियल फैशन में बगैर कोई ड्यू प्रोसेस के, वो क्या है, अफ्रंट टू द लॉ। अफ्रंट होता है बेसिकली आप कह लें कि जी इंसल्ट है कानून के नाम पे, कि जो जिस तरह इनको एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से मारा गया है। मोरओवर, it is shocking that just days after Prime Minister vowed to reunite missing persons with their families, the bodies of 4 missing men have turned up in Sindh. अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने एडिटोरियल भी इस पे किया था कि जी शहबाज शरीफ भी अदालत में पेश हुआ था कि जी मिसिंग पर्सनस के हवाले से, तो उन्होंने कहा ये बड़ा शॉकिंग है कि सिर्फ कुछ दिनों बाद जो प्राइम मिनिस्टर जो है ना, उन्होंने बिल्कुल वादा किया था कि वो वापस मिलाएंगे मिसिंग पर्सनस को उनकी फैमिलीज़ के साथ, और जो बॉडीज़ हैं इन 4 लोगों की वो जो सामने आई हैं सिंध में, तो ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। इट सीम्स, ऐसा दिखाई देता है, एज इफ समवन इज ट्राइंग टू एम्बैरस द इलेक्टेड गवर्नमेंट। उनका ऐसा दिखाई देता है कि कोई क्या कर रहा है, मतलब शर्मिंदा करवाना चाह रहा है इलेक्टेड गवर्नमेंट को, एंड मॉकिंग ड्यू प्रोसेस, ठीक है, एक तरीके से मजाक बना रहा है ड्यू प्रोसेस का। While attending an IHC hearing on enforced disappearances last week, उन्होंने कहा अटेंड करते हुए IHC hearing जो थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की hearing enforced disappearance के हवाले से लास्ट वीक पिछले हफ्ते, PM शहबाज शरीफ said it was his duty to trace missing persons। तो शहबाज शरीफ ने कहा था कि ये मेरी ड्यूटी है कि मैं पता चलाऊं मिसिंग पर्सनस का। Clearly certain elements are telling the government as well as the judiciary that they are answer to no one। उनका यकीनन जो है ना कुछ अनासर जो है ना वो गवर्नमेंट को बता रहे हैं और साथ साथ जुडिशरी को भी कि वो किसी को भी जवाब दे नहीं है, ठीक है। अच्छा, as we have stated in these pages multiple times, उन्होंने कहा जैसे कि हमने इन पेजेस पे बारहा कहा है, if the state or the security establishment feels someone has committed a crime, they must be
ब्रॉट बिफोर अ कोर्ट। उन्होंने कहा जी हाँ, हमने कई दफ़ा इन पेजेस पे कहा है कि अगर स्टेट या कोई सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि किसी ने कोई क्राइम कमिट किया है, कोई जुर्म किया है, दे मस्ट बी ब्रॉट बिफोर अ कोर्ट। तो उनको क्या है, कोर्ट में ला के सामना कराना चाहिए, मुकदमा चलाना चाहिए, बजाय इसके क्या है आप एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से उनको मार दो। एंड इफ द पावर्स दैट बी फील द कोर्ट्स आर इल इक्विप्ड टू पनिश द गिल्टी, उन्होंने कहा अगर जो पावर्स डेट भी यानी एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है, वो समझते हैं कि कोर्ट्स इल इक्विप्ड हैं, इल इक्विप्ड होना यानी इनके पास नेसेसरी रिसोर्सेज नहीं है कि वो पनिश कर सकें गिल्टी को, देन द जुडिशियल सिस्टम नीड्स रेडिकल रिफॉर्म। तो उन्होंने कहा भाई जो जस्टिस सिस्टम है उसको ज़रूरत है एक रेडिकल रिफॉर्म की, ठीक है, इस्लाहात की ज़रूरत है। Resorting to illegal methods and playing judge, jury and executioner cannot be countenanced। और उन्होंने कहा जी इख्तियार करना illegal methods जिसमें शामिल है playing judge, jury and executioner। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जब आप जो हो अ, मतलब कि अगर किसी के पास ये रोल हो जज ज्यूरी एग्जीक्यूशनर का, तो उसमें हर काम क्या है आप खुद ही करते हो, आप क्या है यूनिलैटरली एक तरफा आप काम कर लेते हो, ठीक है, जिस तरह ऊपर भी उन्होंने बताया एक्स्ट्रा जुडिशली। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि आप ये इख्तियार करना कि जज भी खुद ही हो, ज्यूरी भी खुद ही हो, एग्जीक्यूशनर भी खुद ही हो, तो इसको क्या है काउंटेनेंस नहीं किया जा सकता, यानी क्या है इसको एक एक्सेप्टेबल नहीं किया जा सकता एक नॉर्म के तौर पे, ठीक है। The IHC CJ remarked during the aforesaid hearing that he would summon someone else if the constitution continued to be violated। और IHC इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने क्या रिमार्क्स दिए कि जी उस हियरिंग में उन्होंने कहा कि जी वो किसी और को बुलाएंगे अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो है जारी रहा इसी तरह वायलेट किया जाना, ठीक है। परहैप्स हिज लॉर्डशिप शुड सीरियसली एक्सप्लोर दिस ऑप्शन। उन्होंने कहा हिज लॉर्डशिप जो है यानी जज साहब है, उनको क्या है इस ऑप्शन को क्या है एक्सप्लोर करना चाहिए, यानी कि इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली उसमें उन्होंने हियरिंग में कहा था कि भाई शहबाज शरीफ को कि भाई आप ही जवाब दें, और अगर आप कहेंगे कि नहीं जी हम आप बिल्कुल हेल्पलेस है, तो हम ये समझेंगे कि स्टेट जो है ना वो अपनी रिट का नहीं कायम कर सकी और स्टेट विद इन द स्टेट है। तो इसलिए एंड में एडिटोरियल कह रहे हैं कि जी अगर ये नाकाम हो रहा है शहबाज शरीफ, तो फिर जो वाकई डेट पावर्स भी हैं तो उनको यह है ना वो फिर बुलाना चाहिए कोर्ट में, अदालत को, ठीक है। अच्छा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल था, इसको कर लीजिएगा। दूसरा एडिटोरियल हमारे पास है वो है डेंजरस टर्न। इसमें बेसिकली बताया गया है किस तरीके से है ना वो PMNL वाले है ना वो मज़हब कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़। तो ये कह रहे हैं कि जी बहुत ज़्यादा जो है ना वो ये गलत रवायत ये डाल रहे हैं PMLN वाले, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह मज़हब का इस्तेमाल करके उन्होंने कहा कि जी बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है इमरान खान को, जिस तरीके से है मज़हब कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है इमरान खान के ख़िलाफ़। और तीसरा एडिटोरियल जो है वो हमारे पास है कि वुमेन इन पैरल, के जब भी कोई कुदरती आफत आती है तो ख़वातीन जो है ना बहुत ज़्यादा इसका शिकार होती हैं। जिस तरह एग्जांपल यहाँ पे दे रहे हैं कि जी UN के मुताबिक जब भी कोई तबाही आती है, व्हेन डिज़ास्टर स्ट्राइक्स, तो उन्होंने कहा जी वुमेन और चिल्ड्रन, ख़वातीन और बच्चे है ना वो 14 गुना ज़्यादा जो है ना वो मरते हैं लोग मर्दों के मुकाबले में। और एग्जांपल इसकी उन्होंने क्या दी है, 2004 सुनामी की दी है कि जहाँ पे उन्होंने कहा 2,30,000 लोगों की जानें गई थी, और उसमें उन्होंने कहा 70% जो थी ना उसमें क्या है ख़वातीन थी, ठीक है। ये चीज़ें हो गई हमारे पास, और यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है ना वो ख़वातीन के पास चीज़ें है ना वो कमी है। जिस तरह उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, वॉशरूम्स हैं, सैनिटरी चाइल्ड बर्थ किट्स हैं, ठीक है। और ये मसाइल हैं। और दूसरी इसमें उन्होंने कहा क्या जो मेन अभी मसला चल रहा है वो चल रहा है कि जी 8.2 मिलियन वुमेन जो है ना वो क्या है वो मुतासर हुई हैं इन सैलाब से। और उसमें उन्होंने कहा जी 6.5 लाख जो है ना वो प्रेग्नेंट हैं, और 73,000 जो है ना मतलब इनके इसी महीने क्या है डिलीवरी होनी है, ठीक है। और उसमें उन्होंने कहा कि जी जो हेल्थ है बच्चों की जो पैदा होने हैं इस आफत में, वो लिंक्ड है, उसका ताल्लुक है उनकी मदर की हेल्थ से। और इसलिए उन्होंने कहा कि ख़वातीन और बच्चे है ना वो हमेशा मस्ट बी एट द कोर ऑफ द अथॉरिटीज़ रिलीफ एंड मेडिकल रिस्पॉन्सेज। तो उन्होंने कहा मतलब सबसे ज़्यादा तवज्जो है ना अथॉरिटीज़ की जानिब से ख़वातीन और बच्चों को दी जानी चाहिए, और एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के एड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, ताकि एड्रेस किया जा सके, मसले का हल निकाला जा सके, जो फौरी और शॉर्ट टर्म नीड्स में उनके मसाइल हैं उनका क्या है हल निकाला जा सके। तो बेसिकली एडिटोरियल था, इसमें मिसिंग पर्सन वाला है उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। उसमें दिखाया गया किस तरीके से है ना मिसिंग पर्सन वाला सिलसिला है जारी है। और जब खासतौर पर जब शहबाज शरीफ को अदालत ने बुलाया था, और उसके बाद उसने कहा कि जी मैं सारे मिसिंग पर्सन को उनकी फैमिली से मिलवाऊंगा, उसके हफ्ते बाद जो है ना ये 4 लोगों की और लाशें से इनके मुख्तलिफ जगहों पर मिल गई हैं। तो यकीनन ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जी सिर्फ सारी पावर्स जो है ना वो गवर्नमेंट के पास ही नहीं, दूसरे लोग हैं जो सब कुछ ये कंट्रोल
कर रहे हैं, ठीक है। बाकी डीएमएच और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो 0312 419 1070 यहाँ पे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं और पिछले दिन का सैम्पल मटेरियल भी हासिल कर सकते हैं और 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ डेली एडिटोरियल वीडियो शेयर की जाती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।